नमस्कार दोस्तों। आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो तारीख है 4 मई 2022, अतः सभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई शैक्षणिक सूचना नहीं, अपितु भारत की कुछ मान्यताओं और उनके वैज्ञानिक पहलुओं को लेकर के मैं ये एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है आखिर क्यों। तो आखिर क्यों कि इस श्रृंखला में आज का मेरा प्रश्न है, उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए क्यों। आपने अक्सर अपने घर में बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। तो ऐसा वास्तव में क्यों है, इस प्रश्न के उत्तर पर अब आज हम बात करेंगे। इसका जो हमारा पौराणिक कारण है और वैज्ञानिक कारण है, दोनों कारणों को लेकर के हम बात करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का यदि हिंदू मान्यताओं के अनुसार बात करें तो उत्तर है क्योंकि हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर रहता है। मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर रहता है, इसलिए जो जीवित है उनका सिर उत्तर दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, अर्थात उन्हें उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। चलिए अब इससे जुड़े अगले प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक पक्ष भी है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। यह जो प्रश्न है यह वैज्ञानिक तौर पर भी किसी प्रकार से संबंधित है या बस ये रूढ़िवादिता है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर बिल्कुल हाँ में है। उत्तर दिशा की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए, इसका वैज्ञानिक पक्ष है। तो वैज्ञानिक पक्ष क्या है तो सुने। हाँ, वैज्ञानिक मतानुसार उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के तीव्र चुंबकत्व के कारण मस्तिष्क शक्ति क्षीण अर्थात नष्ट हो जाती है, अतः उत्तर की ओर सिर करके कदापि सोना नहीं चाहिए। तो यदि हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं और उत्तरी ध्रुव जो है वो चुंबकीय शक्ति का सबसे शक्तिशाली ध्रुव होता है और इसके प्रभाव से हमारी जो मस्तिष्क है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। चलिए अब इससे जुड़ा अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर क्यों रखते हैं। ठीक है, मरने के बाद मृतक का जो सिर है उसे उत्तर दिशा की ओर क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर है बहुत साधारण सा। मृत्यु काल के समय प्राणी दैट मीन यहाँ हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, को उत्तर की ओर सिर करके इसलिए लिटाते हैं कि प्राणों का उत्सर्ग दशम द्वार से हो। ठीक है, प्राणों का उत्सर्ग दशम द्वार से हो सके, इसके लिए मरते समय मृतक के सिर को उत्तर दिशा की ओर कर दिया जाता है, जिससे उसके पैर दक्षिण दिशा की ओर रहें। ठीक है, कारण क्या है, चुंबकीय विद्युत प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। कहते हैं मरने के बाद भी कुछ क्षणों तक प्राण मस्तिष्क में रहते हैं, अतः उत्तर दिशा में सिर करने से ध्रुवाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र निकल जाता है। मरने वाले को तकलीफ ना हो, वह अपने प्राण आसानी से त्याग सके, इसलिए मरते समय मृतक के सिर को उत्तर दिशा की ओर कर दिया जाता है, क्योंकि चुंबकीय शक्ति के प्रभाव से उसका जो प्राण है, उसकी जो जीवन शक्ति है वो आसानी से उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और उसे कष्ट कम से कम होता है, मरते समय कष्ट कम होता है। ठीक है, उसे प्राण त्यागने में आसानी होती है। इसलिए जो व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल करीब है, निश्चित हो चुका है कि अब वो कुछ क्षणों का मेहमान है, जाने वाला ही है, तो उसके सिर को उत्तर दिशा की ओर कर दिया जाता है, जिससे उसके प्राणों का उत्सर्ग आसानी से हो सके। एक और प्रश्न है कि मृत्यु किन दिनों में हो तो उत्तम है और किन दिनों में होना निंदनीय होता है। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी मृत्यु बहुत अच्छे दिनों में हुई है ना, इसकी मृत्यु बहुत खराब दिनों में हुई है। तो ये कौन से दिन हैं जब मृत्यु का होना अच्छा होता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक पक्ष के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक पक्ष नहीं है इसमें, ये केवल
हिंदू मान्यताओं के अनुसार बात की जा रही है, तो ये प्रश्न हिंदू मान्यताओं से सीधे संबंधित है। तो चूंकि हमारे विषय से जुड़ा हुआ है इसलिए इस प्रश्न को लेना भी अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। शुक्ल पक्ष दिन और उत्तरायण के 6 महीनों में मृत्यु हो तो प्राणी की आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। अर्थात जो प्राणी है वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे छूट जाता है, ऐसा हमारी जो हिंदू मान्यता है उसमें मानते हैं। इसी को कहते हैं, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसे ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मतलब वो जन्म मरण के का जो चक्कर है उससे मुक्त हो जाता है। जबकि दक्षिणायन के 6 महीनों में जिनकी मृत्यु होती है वे चंद्रलोक तक जाकर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रलोक तक जाते हैं, पुनः मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। इसलिए दक्षिणायन के 6 महीनों में जिनकी मृत्यु होती है वो उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। दैट मीन वो अपने जन्म मरण का जो बंधन है उससे नहीं छूटते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा आखिर क्यों श्रृंखला का भाग 1 है, जिसमें ये कहा जाता है, ये कहा गया, प्रश्न लिया गया कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्यों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर अगली श्रृंखला में मिलते हैं, अगले भाग में मिलते हैं। नमस्कार, देखते रहिए।